आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। तीसरे और आखिरी मरहले के बिहार असेंबली इंतखाबात के तहत 78 सीटों के लिए वोट डालने का अमल जारी है। भारत और इटली ने मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ताआवुन को मुस्तहकम बनाने के अहद को दोहराया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली की 51वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह 92.32% हो गई है। इसरो आज दोपहर सभी मौसमों में जमीन का मुशाहिदा करने वाला मुल्क का जदीद तरीन मसनूई सैयारचा खला में भेजेगी। और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 6 विकेट से हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बिहार में आज तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल समेत 15 जिलों के सभी 78 हलकों में वोट डालने का अमल जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले के तहत 2 करोड़ 35 लाख वोटर्स 1204 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 110 खवातीन भी शामिल हैं। वाल्मीकि नगर पार्लिमानी सीट के लिए जिमनी इंतखाब के लिए भी वोटिंग इसी के साथ कराई जा रही है। लोकसभा की इस सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आला इंतखाबी अफसर HR श्रीनिवास ने कहा कि 4 नक्सल मुतासिरा हलकों वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और माहिशी में दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 33,782 में से 4,999 पोलिंग स्टेशनों को हसास समझा जाता है। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय कुमार ने हमारे नामानिगार से बात करते हुए कहा कि पुरअमन और महफूज पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों में और एक वाल्मीकि नगर लोकसभा में मतदान के लिए पूरी तैयारी कंप्लीट है। पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंच गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उसके अलावा मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। जहां रिवराइन एरिया है वहां पे बोट पेट्रोलिंग और घुड़सवार दस्ते रहेंगे और एरियल सर्वेलांस के लिए तथा इमरजेंसी नीड्स के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते रहने की हिदायत जारी की है। हर शख्स को चुनाव से मुताल्लिक सरगर्मियों के दौरान लाजमी तौर पर मास्क लगाना है। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और पोलिंग के दौरान सभी जगहों पर सैनिटाइजर दस्तयाब रहेंगे। सभी पोलिंग बूथों को सैनिटाइज किया गया है। कोविड सूरत-ए-हाल के तनाजुर में हर पोलिंग स्टेशन पर 1500 के बजाय महज 1000 वोटर्स वोट डालेंगे। इस मरहले के तहत बीजेपी 35 सीटों पर, JDU 37, विकासशील इंसान पार्टी 5 सीटों और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। RJD 46 सीटों, कांग्रेस 25 और बाएं बाजू की पार्टियां 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ LJP ने 42 उम्मीदवार, RLSP ने 23, BSP ने 19 और NCP ने 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वोटिंग के बारे में ताजा मालूमात के लिए आइए बात करते हैं हम अपने नामानिगार कृष्ण कुमार लाल से। जी कृष्ण कुमार, ये इंतखाबात पिछले 2 मरहलों के इंतखाबात से किस तरह अलग हैं? असलम, पिछले 2 चुनाव के मुकाबले मतदाताओं का उत्साह अधिक दिख रहा है। मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई। सरकार चुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतार लगी हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी मतदान का प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। फरहत, इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। इसके अलावा विजेंद्र यादव, बीमा भारती, फिरोज और रमेश ऋषिदेव समेत 12 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। RJD के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के शकील अहमद खां,
और सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का भी किस्मत दांव पर है। असलम। शुक्रिया के लाल। बिहार की 243 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए तीसरे मरहले के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। पहले मरहले की पोलिंग 28 अक्टूबर और दूसरे मरहले की पोलिंग 3 नवंबर को कराई गई। वोटों की गिनती इस महीने की 10 तारीख को कराई जाएगी। मणिपुर के 4 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। वांगोई, सैतू, लिलोंग और वांगजिंग तिनथा असेंबली हलकों में सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इटली। भारत और इटली ने कल शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली के उनके हममनसब जिउसेप्पे कोंती के दरमियान वर्चुअल दोतरफा समिट के बाद मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों से तवानाई, माहौल दोस्त तवानाई, जहाजों की तामीर और मीडिया के शोबे में ताउन फराहम होगा। इस समिट से दोनों रहनुमाओं को दोतरफा ताल्लुकात के वसी लाहे अमल का जामे जायजा लेने का मौका फराहम हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 आलमी वबा समेत मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, साइंसी व तकनीकी खला और दिफा से मुताल्लिक़ ताउन समेत मुख्तलिफ और वसी मामलात पर तबादले ख्याल किया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों, खासतौर पर G20 में करीबी ताउन करने से इत्तेफाक किया। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा कि कोविड-19 आलमी वबा दूसरी जंग अजीम की तरह तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखेगी। यह साफ है कि कोविड-19 महामारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह इतिहास में एक वाटरशेड रहेगी। हम सभी को इस नई दुनिया के लिए, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के लिए अपने आप को एडेप्ट करना होगा। इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। समिट के बाद नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा में यूरोप मगरिब के उमूर से मुताल्लिक ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले 3 साल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये 5वीं बातचीत है। उन्होंने कहा कि तबादले ख्याल में मजमूई तौर पर इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज रही। जनाब चक्रवर्ती ने कहा कि प्राइवेट शोबे की कंपनियों के माबैन सरमायाकारी से मुताल्लिक बहुत से फैसले किए गए। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने तारिकीन वतन और एक जगह से दूसरी जानिब से मुताल्लिक शिराकतदारी के मुआहदों को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए करीबी काम करने का फैसला भी किया। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली की तक़सीम असनाद की 51वीं सालाना तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वजीर आजम इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और तालीम के वजीर ममलकत संजय धोत्रे भी इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर बजाते खुद शिरकत करेंगे। ये तकरीब एक हाइब्रिड मोड में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें इदारे के डोगरा हॉल में महदूद तादाद में लोग मौजूद होंगे। इस तकरीब को डिग्री हासिल करने वाले सभी तलबा, उनके वालिदैन, मुमताज साबिक तलबा और मेहमानों के लिए ऑनलाइन वेबकास्ट भी किया जाएगा। इस तकरीब में 2000 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां अता की जाएंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 92.32% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वाले कुल मरीजों की तादाद 77,65,000 से ज्यादा हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफे के सबब मुल्क में मरीजों की तादाद में कमी आई है और इस वक्त जेर इलाज मरीजों की शरह सिर्फ 6.19% है। अभी मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 5,20,000 है। पिछले 24 घंटे में 47,638 नए मरीजों का पता लगा है, जिससे मुल्क में अभी तक मरीजों की कुल तादाद 84 लाख से ज्यादा हो गई है। इस वक्त भारत में कोविड-19 से मरने वालों की शरह 1.49% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 670 अमवात हुई हैं, जिससे मरने वालों की कुल तादाद 1,24,985 हो गई है।
दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा नए मरीजों का पता लगा है, जिनकी तादाद 7,178 है। इस तरह मरीजों की कुल तादाद 4,23,831 हो गई है। शहर में पिछले कुछ दिन से काफी ज्यादा मरीज आ रहे हैं और गुज़श्ता 3 दिन से नए मरीजों की तादाद 6,700 से ज्यादा रही है। कौमी खलाई एजेंसी इसरो आज सभी मौसमों में जमीन का मुशाहिदा करने वाले भारत के जदीद तरीन मसनूई सैयारचे EOS-01 को खला में भेजेगी, जिसके लिए वो काबिल इन्हिसार रॉकेट PSLV C-49 का इस्तेमाल करेगी। ये रॉकेट सार्फिन के 9 दीगर सैयारचे भी खला में लेकर जाएगा। इस रॉकेट की ये 51वीं परवाज होगी। इसे दोपहर 3:02 पर चेन्नई के करीब जनूबी आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के पहले लॉन्च पैड से दागा जाएगा। 26 घंटे की उल्टी गिनती कल दोपहर 1:02 पर शुरू की गई थी, जो बिला रुकावट जारी है। पेश है इस सिलसिले में तफसीलात हमारे नामनिगार से। इस साल श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से दागा जाने वाला ये पहला मिशन होगा। इसरो के साइंसदानों ने कहा है कि इसी दागे जाने से पहले उल्टी गिनती के हिस्से के तौर पर यके बाद दीगरे तमाम तैयारियां जारी हैं। जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट EOS-01 मसनूई साख्त के अपर्चर राडार से लैस है, जिसमें निहायत ही साफ तस्वीर नजर आती है। इस सैयारचे का इस्तेमाल ज़राअत, जंगलात की देखभाल और कुदरती आफात से निपटने में किया जाएगा। इसकी कारकर्दगी की मुद्दत 5 साल होगी, जिसके दौरान ये अहम आदादोशुमार फराम करेगा। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सरमायाकारों को राग़िब करने की गरज से हाल ही में किए गए बहुत से इक़दामात के नतीजे में कोरोना वायरस के बाद रियासत में ताज़ा सरमायाकारी हो रही है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। इत्तलात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने कहा कि हाल ही में एक जर्मन कंपनी जो अब तक चीन में जूते बना रही थी, उसने अपने काम का आगाज अब आगरा में किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भारतीय सिफारतखानों के जरिए तकरीबन 10 मुल्कों के साथ राब्ते में है, जो उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के तलबगार हैं। हाल ही में रियासती हुकूमत और जुनूबी अफ्रीकी दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनी के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं, जिसके बाद ये कंपनी अनआर्म्ड व्हीकल UAV समेत कई दिफाई सामान बनाने की यूनिट अलीगढ़ में लगाएगी। रियासत में आत्मनिर्भर पैकेज के जरिए तकरीबन 4,36,000 सनती इकाइयों को 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया जा रहा है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। भारत ने कल नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को तलब किया और करतारपुर साहब गुरुद्वारे के इंतजामात एक सिख इदारे से एक अलहदा ट्रस्ट को मुंतकिल किए जाने के इस्लामाबाद के फैसले पर सख्त एहतजाज जाहिर किया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इस फैसले से सिख फ़िरक़े के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। IPL क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस जुमेरात को दुबई में खेले गए पहले क्वालिफायर में दिल्ली को 57 रन से हराकर फाइनल में पहुंची है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारात ने बिहार में आज हो रही आखिरी मरहले की वोटिंग को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब की शह सुर्खी है बिहार असेंबली इंतखाबात, तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज। अखबार मिलाप ने वजीर दाखिला अमित शाह का यह बयान शाया किया है कि मुल्क भर में जल्द ही शहरियत तरमीमी एक्ट CAA नाफिज किया जाएगा। इसी अखबार ने CDS जनरल रावत का यह बयान भी शाया किया है कि चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक खबर को अहमियत देते हुए सुर्खी लगाई है बाइडन जीत के बेहद करीब। अखबार की एक और सुर्खी है ट्रंप के खिताब में झूठ, कई टीवी नेटवर्क्स ने कवरेज रोक दी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तीसरे और आखिरी मरहले के बिहार असेंबली इंतखाबात के तहत 78 सीटों के लिए वोट डालने का अमल जारी है। भारत और इटली ने मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ताउन को मुस्तहकम बनाने के अहद को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली की 51वीं सालाना तक़सीम इस्नाद की तकरीब से खिताब करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह 92.32% हो गई है और इसरो आज दोपहर सभी मौसमों में जमीन का मुशाहिदा करने वाला मुल्क का जदीद तरीन मसनूई सैयारचा खला में भेजेगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।